अभी के टाइम में जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड का कितना बेनिफिट होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहता है तो आप ऐसे भी शॉपिंग कर सकते हैं जो डेबिट कार्ड से शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफर्स एंड डिस्काउंट मिलते हैं। हे वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करूंगा कैसे आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट है जो इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड का कितना बेनिफिट होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहता है तो आप ऐसे भी शॉपिंग कर सकते हैं जो डेबिट कार्ड से शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफर्स एंड डिस्काउंट मिलते हैं। इसके अलावा और भी आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट अगर कम रहता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं एक आपका एग्जांपल लेता हूं कि एक आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट मंथली है वो आपका 30,000 है, लेकिन आपका एवरी मंथ है जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो आप शॉपिंग करना चाहते हैं वो आप 40,000 का करना चाहते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपका 30,000 है तो 30,000 से ज़्यादा आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो सॉल्यूशन होता है। पहला ये कि आप अपना जो खर्चा है वो आपको 30,000 तक ही लिमिटेशन रखें। दूसरा ये कि आप क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको आप इंक्रीज करें। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है जो 30,000 इनिशियली क्यों मिला, 40,000 क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो आपका डिफर करेगा एक कंपनी से दूसरे कंपनी का। जैसे कि आपका SBI है तो SBI में अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो मे भी वो 40,000 रुपया का आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट दे दे, लेकिन आप वही HDFC में जा रहे हैं तो मे भी आपको 30,000 का ही क्रेडिट कार्ड का लिमिट दे। तो ये आपका हमेशा डिफर करेगा। दूसरा में यहाँ पर ये होता है कि क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट अगर आपका 30,000 है तो उसमें आपका एक और बेनिफिट ये होता है कि आप एवरी मंथ आपको क्रेडिट कार्ड का जो बिल आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 है और हर महीना आप है जो 1 लाख का आपको शॉपिंग कर दे रहे हैं तो वो आपका ओवर स्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 50,000 है तो आप एवरी मंथ है जो आप 50,000 का आप खर्चा करते हैं, और अगर आप है जो टाइम से है जो आपको 50,000 आप क्रेडिट कार्ड को पे नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेनाल्टी पे करना पड़ता है जब भी आपका ड्यू अमाउंट में आप पैसा पे नहीं करते हैं। तो ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट होता है उसमें भी लॉस होता है, क्योंकि अगर आप है जो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर तो खराब जाएगा ही, और आपको पेनाल्टी भी हमेशा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में। तो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है वो आप ऐसा रखिए जो आप है जो एवरी मंथ है जो आप है जो पे कर सकते हैं। अब आते हैं कि कैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड को लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये होगा कि न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कीजिए। तो न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको हर महीना 50,000 क्रेडिट कार्ड लिमिट का आपका रिक्वायरमेंट है। तो 50,000 का जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है उसके लिए आपके पास पहला एक क्रेडिट कार्ड है जो आपका 30,000 का क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर रहा। तो दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है वो अगर आपका 20,000 भी आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट प्रोवाइड करेगा तो आप 50,000 का आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट इस्तेमाल ईजी से कर सकते हैं, और आप ईजी वे में आप अपना क्रेडिट कार्ड का जो भी रिक्वायरमेंट आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड रहेगा। और 2 क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका सिबिल स्कोर और ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि आप 2 क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पेमेंट भी हर महीना 2 क्रेडिट कार्ड से करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो आपका एवरी मंथ आप पे करेंगे, और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका एवरी मंथ है जो और अच्छा इंक्रीज होते जाएगा। तो 2 क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट होता है कि आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहेगा, और आप फ्यूचर में आप जो लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वो मिल जाता क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड कंपनी है उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने के लिए। मान लीजिए आप एक ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 2 साल से। अगर आपको लगता है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप है जो आप ICICI बैंक को बोल सकते हैं कि आपका क्रेडिट लिमिट है जो इंक्रीज कर दे। मान लीजिए अभी आपका क्रेडिट लिमिट है आपका 30,000 का, आप चाह रहे हैं कि मेरा 50,000 क्रेडिट लिमिट हो जाए, तो आप ICICI बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सो आप चेक कर लीजिए मेरा क्रेडिट स्कोर, और क्रेडिट स्कोर के अनुसार से आप मेरा 50,000 का क्रेडिट लिमिट कर दीजिए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी होता है। यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत होता है, क्योंकि बहुत सारे केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी खुद कॉल करके बोल देती है कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया गया है।
तीसरा जो प्रोसेस है कि आपको पेशेंट रहने की जरूरत है और आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको एवरी मंथ है जो आप इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आप हर महीना क्रेडिट कार्ड का बिल है जो आप टाइम से पेमेंट कीजिए। इसके लिए आप है जो क्रेडिट जैसे आप ऐप का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट का ड्यू रहेगा तो आपको क्रेडिट पहले आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। उससे क्या है कि आप ऑन टाइम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, तो आप ऑन टाइम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है और अच्छा हो जाएगा। और फ्यूचर में जब आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा वो कंपनी खुद ब खुद आपका क्रेडिट लिमिट है जो इंक्रीज कर देगी। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेनिफिट क्या होता है अगर ज्यादा क्रेडिट लिमिट रहता है आपका क्रेडिट कार्ड पे। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि आप इमरजेंसी में है जो आप है जो पैसा भी आप है जो विथड्रॉ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। ये आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड से आप पैसा है जो निकाल सकते हैं जैसे कि आप डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आपका 50,000 का क्रेडिट कार्ड लिमिट है तो आप फ्यूचर में देखते हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए आप पैसा जो निकाल सकते हैं और आप है जो नेक्स्ट मंथ जब भी आपका ड्यू अमाउंट होगा तो आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका क्रेडिट लिमिट ज़्यादा रहता है तो आपका इमरजेंसी केस में या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो आप पैसा है जो विथड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा यह होता है कि अगर आपका क्रेडिट लिमिट ज़्यादा रहेगा तो आप शॉपिंग भी ज़्यादा करेंगे। उससे क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर और ज़्यादा इंक्रीज होता है और फ्यूचर में अगर आप जाते हैं लोन के लिए तो आपको लोन ईजी वे में मिल जाता है क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहे वो बैंक ले लीजिए उनके नज़र में एक आप अच्छे कस्टमर है, आप एक डिफ़ॉल्ट कस्टमर नहीं है। और जब अच्छे कस्टमर रहते हैं तो आपका फ्यूचर में देखते हैं तो आप लोन लेते हैं तो आपको ईजी वे में आपका लोन प्रोसेस हो जाता है क्योंकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है। अगर 750 से ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपको ईजी वे में जो लोन मिल जाए। फिर भी आपका कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।